तो आइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं LIC के निवेश प्लस फंड के बारे में। पहले निवेश प्लस का जैसे आपको मालूम है, अभी 1 अक्टूबर को ये प्लान क्लोज हो गए थे तकरीबन सारे के सारे LIC के। लेकिन मार्केट डिमांड के हिसाब से निवेश प्लस को दोबारा लॉन्च किया गया है। अब एक नए टेबल नंबर के साथ में इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या फ़र्क आ रहा है। हालांकि ये प्लान अभी 14 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है दोबारा से। 14 दिन हो जाएंगे और लोगों ने काफ़ी इसकी डिमांड की है कि प्लान लॉन्च होना चाहिए। तो LIC ने एक अनाउंसमेंट की है कि टेबल नंबर 749 के नाम से निवेश प्लस अभी प्लान दोबारा से लॉन्च किया जाएगा। इसकी जो अभी लॉन्चिंग डेट है 14 अक्टूबर है। हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इस प्लान में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो भी बताएंगे और इस प्लान के क्या बेनिफिट है, जैसे पहले आपको मालूम ही है उसी तरह से प्लान में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि ये यूलिप प्लान है, आपको मालूम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। FD की तरह आप इस प्लान को ले सकते हैं 10 टाइम का। जैसे आपको पहले मालूम है इसके अंदर डिस्कवर रहता है, सारे फीचर तकरीबन वही है। जो जो फीचर चेंज है हम उसके बारे में साथ साथ बात करते चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं की बेनिफिट। जैसे आपको मालूम है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एज ए फिक्स डिपॉजिट आप इसको कर सकते हैं। मोर्टेलिटी चार्जेस इसके अंदर रिफंडेबल है, जैसे पहले था। अभी मोर्टेलिटी चार्जेस को थोड़ा सा रिवाइज लगाया है कुछ प्राइस LIC ऑफ इंडिया ने। इस पे हम अभी बात करेंगे आगे चल के। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अभी इसमें जीरो है, जैसे कि आपको मालूम है टैक्सेस का। नो चार्जेस फॉर स्विचिंग का जो पहले भी था। गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑफ कोर्स यस है, 10 टाइम का रिस्क कवर इस पॉलिसी के अंदर है। जो भी आप प्रीमियम भरते हैं, FD सिंगल प्रीमियम जो भरते हैं उसका 10 गुना तक का आप रिस्क कवर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। ऑफ कोर्स पार्शियल विड्रॉल अवेलेबल है, गारंटी एडिशन है जो कि एक अच्छा फीचर है इस पॉलिसी में। और फ्री लुक पीरियड पहले आपको बता के चले, फ्री लुक पीरियड LIC की पॉलिसी में 15 दिन का होता था, अब ये 30 डेज हो गया। फ्री लुक पीरियड से मतलब होता है कि अगर कोई पॉलिसी आपके लेने के बाद आपको लगता है 30 दिन के अंदर कि ये पॉलिसी मेरे फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से बेस्ट नहीं है, या जो इसके फीचर बताए गए मुझे नहीं दिख रहे हैं, या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये मेरे प्लानिंग को सपोर्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में, तो आप इस प्लान को 30 डेज में LIC ब्रांच में आके वापस कर सकते हैं और अपना दिया फंड रिफंड ले सकते हैं। आइए बात करते हैं प्रीमियम की। तो पहले इस पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम 1 लाख था, जो कि अब 1,25,000 हो गया है। 1.25 लाख के करीब आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं जैसे पहले था। और मल्टीपल प्रीमियम रिवाइज हो गया है, पहले आप इसे 10,000 की रेंज से ले सकते थे, अब आपसे 5,000 से भी मल्टीपल ले सकते हैं। मतलब 1,25,000 तो 1,30,000, 1,35,000 ऐसे भी ले सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड रिस्क कवर जैसे कि आपको पता ही है, पहले भी ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 थे। ये 1.25 गुना जितना प्रीमियम भरते हैं वो, और 10 टाइम्स ऑफ सिंगल प्रीमियम। ये हमारी एज के हिसाब से रहता है, 35 साल 70 साल जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम फीचर्स जो पहले भी थे वही 90 डेज आज भी है। एंट्री एज 70 ईयर्स, इसमें नॉर्मल मैक्सिमम एज है। मेच्योरिटी 18 साल की एज कर दी गई है। मैक्सिमम मेच्योरिटी से अच्छा ये है कि अगर किसी बच्चे के लिए आप पॉलिसी लेते हैं तो आप 18 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और 18 साल में पॉलिसी मेच्योर हो सकती है। ये एक अच्छा नया फीचर ऐड किया है अभी। बाकी आपको मालूम ही है 70 ईयर्स तक के हम जो है 1.25 का सम एश्योर्ड पे हम लोग रिस्क कवर ले लेते हैं, और 35 ईयर्स में 10 टाइम ऑफ सिंगल प्रीमियम जो हम पे करते हैं। बाकी पॉलिसी टर्म सेम है, वही 10 से 25 साल। फंड के टाइप आपको मालूम है जो LIC ने पहले ही बता रखे हैं। इस पॉलिसी के अंदर बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, ग्रोथ फंड, बैलेंस फंड, वो सभी फंड अवेलेबल हैं जो पहले भी हुआ करते थे। इसमें अभी ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं फंड्स के टाइप्स के बारे में। इन टाइप्स में आप देखेंगे तो बॉन्ड फंड, सिक्योर्ड फंड, ये डिटेल हमने आपको पहले भी बताई हुई है। इसमें अभी तक ऐसी कोई चेंजेस आए नहीं है। तो ये सब पहले भी आपको मालूम है कि बॉन्ड फंड का पैसा कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, फंड का सिक्योर फंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, आपकी स्क्रीन में नज़र भी आपको आ रहा होगा। इसी तरह से बैलेंस फंड का है, सेम ग्रोथ फंड है। ग्रोथ फंड आपको एक बार फिर बता दें, ग्रोथ फंड इज हाई रिस्क फंड, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी यही है, इसे से ग्रोथ फंड भी कहा जाता है। इसका मैक्सिमम पैसा जो है यूलिप में लगाया जाता है, इक्विटी शेयर में लगाया जाता है, जैसे कि आपको पहले ही बताया। एग्जाम्पल से बात करें तो एक 35 साल के व्यक्ति की हमने एज ली है, सिंगल प्रीमियम से 2 लाख भरा है, सम एश्योर्ड उनका 2.5 लाख। उन्होंने सम एश्योर्ड में यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने यहाँ पर जो रिस्क कवर लिया है वो सिर्फ 1.25 लिया है, और पॉलिसी ने 25 साल लिया और फंड लिया उन्होंने ग्रोथ फंड। तो अगर हम बात करें उनके अमाउंट्स की तो 2 लाख रुपए की FD उन्होंने 25 साल की छोड़ी, तो मेच्योरिटी में जो अमाउंट आ रहा है वो फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ मोर्टेलिटी चार्जेस वो सब हटाने के बाद और एडिशनल बेनिफिट देने के बाद 1,91,68,651 बन रही है। और ये अभी अमाउंट बढ़ गया है क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट जो आए हैं CAGR के वो 31% आ रहा है। हमने ये 15% में कैलकुलेशन की भी है, आप बड़ी कैलकुलेशन को जोड़ भी सकते हैं।
आइए डेथ कैसे बात करें, तो वो सेम फीचर है कि अगर डेथ अगर हो जाती है तो उस टाइम पर जो भी फंड अमाउंट होगा, फंड वैल्यू, वो नॉमिनी को दे दी जाएगी। जैसे कि आपको मालूम है इसके अंदर जो भी इनमें से हायर होगा, जो रिस्क कवर या फिर फंड वैल्यू जो ज़्यादा होगी वो दे दी जाएगी और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। पार्शियल विड्रॉ का आपको जैसे पहले ही बताया गया, अपने पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। लॉक इन पीरियड हट जाता है तो उसके आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। आपकी मिनिमम एज 18 साल या ऊपर होनी चाहिए। पार्शियल विड्रॉ के चार्जेस 100 रुपीज़ पर विड्रॉल है। पॉलिसी की बात करें और परसेंटेज ऑफ यूनिट फंड की बात करें तो 6 से 10 साल के बीच में आप 20% विड्रॉ कर सकते हैं। 11 से 15 साल के बीच में आप 25% विड्रॉ कर सकते हैं। 16 से 20 साल के बीच में आप 30% और 21 से 25 साल के पीरियड में आप 35% परसेंटेज ऑफ यूनिट फंड विड्रॉ कर सकते हैं। गारंटी एडिशन की बात करें, ये इस पॉलिसी में एक बेनिफिट है गारंटी एडिशन का। पॉलिसी वाइज अगर बात करें तो हमने ईयर वाइज एक चार्ट बनाया हुआ, आप इसको देख सकते हैं कि 6 ईयर में गारंटीड एडिशन 3% ऑफ प्रीमियम का दिया जाता है, जो LIC अपने फंड में से कस्टमर के लिए यूनिट खरीदती है, ये वो परसेंटेज है। 10वें साल में, 15वें साल में, 20वें साल में। ये LIC का एक एक्स्ट्रा फीचर है जो अभी पॉलिसी में नहीं था। एक अच्छा फीचर है। 3, 4, 5, 6, 7% और प्रीमियम जो भी आपने भर रहा है उसका परसेंटेज वाइज आपको यूनिट खरीदती है LIC अपनी तरफ से। वैकेंसी चार्जेस आपको जैसे पता है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं ईयरली। ये आपके सामने पहले भी चार्ट आया था, आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट ईयर में 8% ऑफलाइन पे है, 3% ऑनलाइन पे, और सेकंड टू फिफ्थ ईयर ये 5.5%, ऑनलाइन में 2%, 6 ईयर से 3%, ऑनलाइन में 1%, और एडमिशन चार्जेस अभी कोई भी इस पर अप्लीकेबल नहीं। चार्जेस फ्रिक्वेंसी की बात करें तो आपको मालूम है तकरीबन वो सभी चार्जेस, मोर्टलिटी चार्जेस, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस, पार्सल विड्रॉ चार्जेस, ये चार्जेस पहले भी थे, आज भी इस पॉलिसी के साथ लगे हुए हैं सबके सभी। सरेंडर की बात करें, वो या पॉलिसी कभी सरेंडर कर सकते हैं। 5 ईयर का लॉक इन पीरियड है, जैसे आपको मालूम है इस पॉलिसी के अंदर। सारे फीचर तकरीबन वही है जो पहले थे इसके अंदर, मेन फीचर आपको हमने बताएं। बाकी अदर फीचर की बात करें तो इंक्रीड इसकी आज भी इस पॉलिसी में नहीं है कि आप सम इश्योर्ड को बढ़ाना घटाना नहीं कर सकते। इसमें एक एक्स्ट्रा फंड आप दोबारा नहीं दे सकते, जो आपने एक बार FD कर दी वही रहेगी। नॉमिनेशन असाइनमेंट इसमें अलाउ है। लोन फैसिलिटी इस पॉलिसी में अवेलेबल नहीं है। तो आई होप आप मोटा मोटा इस प्लान को समझ गए होंगे। जैसे कि आपको मालूम है जो मेन फीचर LIC ने चेंज किए हैं वो आपको बता दिए गए, जैसे फ्री लुक पीरियड चेंज कर दिया,